वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की थ्योरम 18 प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रूफ दैट इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite sides are equal and parallel then that quadrilateral is a parallelogram। मतलब एक पैरेललोग्राम का एक क्वाड्रिलेटरल का एक साइड्स मतलब एक साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है। तो हमको दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है। सपोज ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल हमला है हम लोगों का। यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू ए डी है, ये गिवन है एंड ये पैरेलल भी है। तो हम लोगों को दिखाना है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का दिखाने का रूल्स हम लोगों को पता है क्या, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल दिखाना है। तो एक साइड्स ऑलरेडी पैरेलल इक्वल दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो then we have to prove that our another sides of the quadrilateral is also equal and parallel। ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो मैं बोली थी कि जो भी इस तरीके का सम्स होगा तो एट फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो डायगोनल्स इसको दो बाइसेक्ट करता है वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी है, उसको दिखाओ। फिर ऑल्टरनेट एंगल दिखाओ, ये दो एंगल पैरेलल है मतलब इसका जो ऑल्टरनेट एंगल है वो इक्वल है, वो दिखाओ तो भी प्रूव हो जाएगा। सिंपल। तो पहले हम लोग को लिख लेना है कि क्या क्या है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है। फिर गिवन है क्या कि ऑपोजिट साइड वन पेयर मतलब ए डी बी सी एक साइड्स इक्वल है, मतलब ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी गिवन है। और क्या गिवन है, ये पैरेलल भी है, मतलब ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ये कंडीशन हम लोगों का गिवन है। तो देख लो क्वाड्रिलेटरल है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल गिवन, ठीक है। अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। लिख लो। प्रूफ करना है। अब ड्रॉ हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, BD ज्वाइन किए। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ हम लोगों का, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन B एंड D कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम लोगों को पता है कि दो ट्रायंगल लेके उसको इक्वल करना है। देखो, तो फ्रॉम सेम है, फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD वी गेट, ठीक है। ये दो ट्रायंगल से क्या मिला, एक तो गिवन है इक्वल, वो लिख ले पहले, AD इक्वल्स टू BC गिवन, इजी है। दूसरा है BD कॉमन साइड्स, BD कॉमन साइड्स, तो दो हो गया। अब थर्ड वाला देखो क्या दिया है, AD एंड BC पैरेलल है, BD बाइसेक्ट्स है, इंटरसेक्ट है। तो ये जो दो एंगल इस पैरेलल लाइन के साथ करेगा तो वो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 होगा ADB इक्वल्स टू CBD, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल क्यों, एस AD पैरेलल टू BC,
ऑल्टरनेट एंगल क्यों बना वो तो लिखना है। AD पैरेलल टू BC एंड BD इंटरसेक्ट, AD एंड BC, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल बना। ठीक है, तो तीन हो गया। देखो, एक दो साइड्स एक एंगल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ हुआ? लॉ हुआ दो साइड से एंगल, मतलब A से S एक्सियम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हो गया इक्वल प्रूफ। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेती हूँ तो ये आसान होगा हम लोगों के लिए। छोटा करके मैं ड्रॉ कर देती हूँ, नहीं तो फिर से ऊपर नीचे हमको जाना पड़ेगा। ABCD ये है हमारा ऐसे। तो देखो, ये दो ट्रायंगल प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये तो गिवन है, गिवन मतलब ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये दो साइड्स पैरेलल है। तो अब जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो ये दो एंगल, क्योंकि ये गिवन है और ये तो ऑपोजिट एंगल है, ये सेम है, तो ये दो एंगल भी सेम होगा। तो देयरफॉर एंगल ABD मतलब ये वाला इक्वल्स टू CDB, ये वाला। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल है। कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यों है? क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका तीन एंगल एक के साथ एक इक्वल होता है और तीन साइड्स इक्वल होता है एक के साथ एक के साथ। ठीक है, तो ये दो एंगल इक्वल है। अब ये दो एंगल जब इक्वल है तो ये दो एंगल किस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है? देखो, AB एंड DC के साथ जुड़ा हुआ है एंड BD इसका इंटरसेक्ट है। तो ये तब जाके ये दो एंगल क्या होगा? ये दो एंगल ऑल्टरनेट एंगल हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये BD के इस साइड दोनों साइड से है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एस ABD मतलब ये वाला एंड CDB मेक्स एंगल किसके साथ? AB एंड CD, ये दोनों के साथ एंगल बना एंड BD is intersect AB एंड CD। ठीक है, तो ये दो एंगल इस दो साइड के साथ एंगल बना और BD इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर वी कैन से क्या? इक्वल तो है, पर ये जो ऑल्टरनेट एंगल है उसको तो हमको बोलना है कि कैसे ऑल्टरनेट एंगल बना। तो CDB इज ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल एंड ये जो AB, ये दो ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि AB इक्वल्स टू CD कॉन्ग्रुएंट साइड्स of triangle ABD and BCD। ठीक है, तो ये इक्वल भी हुआ और ये क्या हुआ कि ये जो ऑल्टरनेट एंगल है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर AB पैरेलल टू CD।
तो देखो एक साइड तो गिवन है कि इक्वल एंड पैरेलल है, तो हम लोग क्या प्रूफ किए कि दूसरा साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल है। तो इसको दे दो, सपोज इसको हम दिए, यहाँ पे तो 1 2 3 लिखे, सपोज इसको 4 लिखे, इसको 5 लिखे, therefore from 4 and 5 we can say ABCD is a पैरेललोग्राम। तो मतलब यहाँ पे मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ कि यहाँ पे क्या गिवन है। गिवन क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल है। तो हमको दिखाना है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब हमको दिखाना है कि दूसरा साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल है। ये है हमारा मेन बात। पहले दिमाग में रखो कि क्या दिया है और क्या दिखाना है। तो पहले हम लोग ये दो ट्रायंगल लेके उसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किए। ये तो इजी है, ये तुम लोग तो इजीली कर लोगे कि दो साइड्स दो इक्वल मिलके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट होने से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो एंगल इक्वल है। तो ये दो एंगल क्या कर रहा है कि AB एंड CD इस दो साइड से ये एंगल बना और BD इंटरसेक्ट्स है। तो हम लोगों को क्या पता है कि कोई भी एंगल अगर इक्वल है और जो वो एंगल जिस दो साइड से बन रहा है वो दो एंगल क्या होता है, पैरेलल होता है, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसलिए ये ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल होने से क्या होगा, AB इक्वल्स टू CD होगा। ठीक है, और ये AB इक्वल्स टू CD ये तो इक्वल कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स है, तब जाके हम लोग बोल पाएंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सिर्फ इक्वल प्रूफ करके ऑल्टरनेट एंगल इसको, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कैसे इसको हम लोग ऑल्टरनेट एंगल लिखेंगे। इसको ठीक तरीके से लिखना है, बाकी ये तो इक्वल होने का रूल्स है कि कैसे इक्वल हो। यहाँ पे इस थ्योरम में इतना सा पॉइंट मेन है कि इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है। नंबर 4 दो साइड्स इक्वल है क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और पैरेलल क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो ये दो ठीक से देख के करोगे तुम लोग।